है तो आइनी और कानूनी तरीका तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए कठपुतली वज़ीर आला के ख़िलाफ़, कठपुतली स्पीकर के ख़िलाफ़, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज़, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे, एक पेज पे लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीडीएम को नई तजवीज़ दे दी। कहते हैं पीडीएम को वज़ीर आज़म के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाने पर मनाएंगे। लाड़काना में इंडस्ट्रियल जोन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत को हटाने और कठपुतली वज़ीर आज़म को घर भेजने का तरीका तहरीके अदम एतमाद है। जमहूरी, आइनी और कानूनी तरीके से हुकूमत को घर भेजेंगे। जानते हैं गैर जमहूरी कुव्वतों को सियासत से कैसे निकालना है। हुकूमत बयानबाजी से ऑपोजिशन में दरार पैदा करना चाहती है। सुन लें, डंडे के जोर पर यह हुकूमत नहीं चलेगी। जिन्होंने ये फैसला किया कि ये पैसे यहां से इंग्लैंड भेजे जाएं, उस कंपनी को दिए जाएं, वो लोग आज कमीशन में बैठे हैं। उसमें अजमत सईद साहब को लगाया गया जो उस वक्त खुद इस इदारे का हिस्सा थे। तो क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ये इदारा हकीकत तक पहुंचेगा? ब्रॉडशीट इंक्वायरी पर नया तनाज़े खड़ा हो गया। मुस्लिम लीग नून ने तहकीकाती कमेटी के सरबराह अजमत सईद की तकर्री मुस्तरद कर दी। शाइख खक्कान अब्बासी कहते हैं मौजूदा दौर में हर कमीशन मुतनाज़े है। अजमत सईद मुतनाज़े हैं। कहता हूँ कमेटी के सरबराह ना बने, गैर मुतनाज़े शख्स को कमीशन का सरबराह बनाया जाए। मुल्क नाम नहाद एहतसाब की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी। ब्रॉडशीट वो कंपनी है जिसका कोई वजूद नहीं था। 1000 करोड़ ब्रॉडशीट को अदा किया जा चुका है। मरियम औरंगजेब बोली, हुकूमत चाहती है ब्रॉडशीट के असल हकायक अवाम तक ना पहुंचे। नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल से ही तहकीकात कराना ब्रॉडशीट से बड़ा फ्रॉड है। जिनसे तहकीकात होनी चाहिए उन्हीं से तहकीकात कराना इंसाफ का कत्ल है। असल मसला ब्रॉडशीट है, ब्रॉडशीट है। ब्रॉडशीट आपको घेरे में लेगा। आप पनामा 2 से गुजरने वाले हैं और अजमत शेख जो हैं वहाँ शेख अजमत की बजाय अगर आप जस्टिस कयूम का इंतज़ार कर रहे हैं तो भूल जाएं। शेख अजमत साहब ने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है। जस्टिस अजमत सईद की जगह जस्टिस कयूम को नहीं लगा सकते। वजीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेशगोई की कि आने वाले 2-3 माह में ब्रॉडशीट पैनामा प्लस और पैनामा 2 साबित होगा। आइंदा इलेक्शन में ब्रॉडशीट आपको घेरे में लेगा, फिर ले डूबेगा। शेख अजमत सईद ने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है। मरियम नवाज भी कुछ कहने से पहले पढ़ लिया करें। जो मर्जी कर लें, इनका दौरे इक्तदार नहीं आएगा। धरने वालों से प्यार से निपटेंगे, हलवा और शहद भी खिलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान बिला वजह भिपरे हुए हैं। इनका कोई रोल नहीं बनेगा। ब्रॉडशीट पर हमारा कोई लेना देना नहीं। मामले पर इंक्वायरी कमेटी फैसला करेगी। वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमती मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। कहा फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए। इस केस में खौफ होता तो ओपन समाअत का ना कहता। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस बदनीयती पर मबनी है। पुराना इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन का लगाया हुआ था। वो पीटीआई के खिलाफ गेम कर रहे थे, इसलिए केस में ताखीर हुई। सेनेट में भी ब्रॉडशीट पर बहस तहकीकात का मामला जोर पकड़ गया। वजीर आजम के मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा ब्रॉडशीट मामले पर तहकीकात करवाना जरूरी है। परवेज मुशर्रफ दौर में कैसे इस फर्म की खिदमात ली गई। नून लीग के जावेद अब्बासी ने कहा ब्रॉडशीट के मामले पर मीडिया में तमाशा लगा हुआ है। मैंने खुद इस मामले पर कमेटी बनाने का मुतालबा किया था। हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान बोली, पाकिस्तान के जो इदारे काम कर रहे थे इस हुकूमत ने उन्हें तबाह कर दिया।
जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बनाना दुरुस्त फैसला है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन को ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम जैसे लोग चाहिए। बिजली क्यों महंगी करना पड़ी, इसका सबब नवाज शरीफ की हिकमत अमली है। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का भी रद्द अमल, कहा ब्रॉडशीट के हकायक मियां मफरूर के खिलाफ चार्ज शीट हैं, दरबारी खुलकर कहें कि उन्हें पुराना फरसूदा निजाम चाहिए। आर्मी चीफ से K2 सर करने वाली कोहिमा टीम की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोहिमाओं को अजीम कारनामे पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कोहिमाओं ने पहली बार मौसम सरमा में K2 सर करके तारीख रकम की। कोहिमाओं की टीम ने K2 सर करने से मुतालिक तजुर्बात से आगाह किया, पाकिस्तान की पुरतपाक मेहमान नवाजी और ताउन का शुक्रिया अदा किया। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। माशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है, मजीद काम करना होगा। खाने पीने और बिजली की कीमतों में आर्जी इजाफा मुमकिन है। बिजली के नर्ख बढ़ने से महंगाई में इजाफे का खदशा है। तलब के दबाव का सामना नहीं, अफरात ज़र की सूरत हाल मुस्तहकम है। माशी बहाली को सपोर्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखना जरूरी है। मुल्क में रवा हफ्ते भी महंगाई में इजाफे का रुझान रहा। विफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह में 0.32% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.54% रही। दालें, घी, प्याज, मटन, बीफ, चिकन, साबुन, सरसों का तेल और पेट्रोलियम मसनूआत समेत 19 अशियाए जरूरिया महंगी हुई। चीनी, आलू, अंडे, टमाटर, लहसुन, LPG और आटे समेत 8 अशियाए जरूरिया के निर्ख कम हुए। 24 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। वज़ीर आज़म की रमज़ान मुबारक में अवाम को अशिया ख़ोरोनोश के बिला तातुल और कम नरखों पर दस्तयाबी पर इक़दाम की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की मुल्की आबादी की खुराक की ज़रूरियात के पेश नज़र पैदावार में इजाफे के हवाले से एक जामी और मौसर प्लान बनाने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट और सस्ते रिहायशी मनसूबों पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन पर म्यारी तामीरात से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। बजे तक 8 बजे तक किसी को नहीं पता था कि 10 बजे तक नहीं पता था कि ये इजलास होगा या नहीं होगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ ऐवान है, इसके कोई हुर्मत होनी चाहिए इसके कॉन्डक्ट की। सिटी बचती है तो इजलास हो जाता है, हम कार्रवाई कर रहे होते हैं, अचानक पता चलता है इजलास खत्म हो गया। कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास, ओपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले हुकूमत ने कौमी असम्बली को मजाक बना दिया है। अरकान को रात गए पता चला कि सुबह इजलास है। हुकूमत क्यों संजीदगी का मुजाहिरा नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर बोले क्या आपके चुटकी बजाने से अरकान हाउस में पहुंच जाएंगे। इस तरह इजलास बुलाने से हाउस का वकार मजरू होता है। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का जवाब, कहा अपोजिशन महज पॉइंट स्कोरिंग ना करे, आप अपना किबला दुरुस्त करें, हम अपना करते हैं। इजलास पीर की शाम तक मुलतवी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ऐवान बाला के इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट की हिमायत कर दी। सदारती रेफरेंस केस में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा इलेक्शन एक्ट के तहत सेनेट के लिए खुफिया राय शुमारी होती है। आइन में तब्दीली पार्लिमान और इसकी तशरीह करना अदलिया की सवाबदीद है। पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों में सामने आने का हौसला भी होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट की हिमायत में जवाब जमा करा चुके हैं।
तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को नैब नोटिस की तरदीद कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाकर वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत फौरन फंडिंग केस से तवज्जो हटाना चाहती है। PTI मनाजरे की बजाय इलेक्शन कमीशन में जवाब दे। PTI ने अवाम का इस्तेहसाल किया, बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। ओपोजिशन का एहतजाज बेमायनी, PTM से कोई मसला है ना ही कोई खतरा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PTM का टोला इंतशार का शिकार हो चुका। ये अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाकर दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। मौमन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि ब्रॉडशीट का हर सफ़ा सियासी लुटेरों की करप्शन कहानी है। नून लीग करप्शन रेस में सबसे आगे, PTM मजीद रुसवाई के लिए तैयार रहे। हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी दरखास्त जमानत वापस ले ली। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के वकील अमजद परवेज ने कहा किसी को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हिरासत में नहीं लिया जा सकता। जमानत के लिए रजू किया तो रेफरेंस दायर नहीं हुआ था। इल्जाम 7 अरब का था जबकि रेफरेंस 53 करोड़ का था। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर हमजा शहबाज की दरखास्त खारिज कर दी। असासजात केस में नैब के ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नून लीगी रहनुमा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा ख्वाजा आसिफ ने बैरून मुल्क एक रेस्टोरेंट बना रखा है, जाती अकाउंट्स में भी करोड़ों रुपए जमा हुए, जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ख्वाजा आसिफ के वकील के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। अदालत ने कहा ख्वाजा आसिफ इतनी दफ़ा पेश तो हो चुके हैं, क्या अब 36,000 साल लगाएंगे? सिंध भर में पहली से 8वीं और जामियात 1 फरवरी से खोली जाएंगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस साल इम्तिहानात के बगैर किसी को अगली क्लास में तरक्की नहीं दी जाएगी। 60% कोर्स मुकम्मल होने पर इम्तिहानात लिए जाएंगे। तालीमी इदारों में कोरोना टेस्ट की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 50% बच्चों को एक दिन और 50% को दूसरे दिन बुलाने के पाबंद होंगे। मुल्क में कोरोना वबा ने मजीद 47 अफराद की जान ले ली। एक दिन में 1745 नए मरीज सामने आ गए। NCOC के मुताबिक फाल कोरोना केसेस की तादाद 34,916 हो गई। पाकिस्तान ने बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और C कैटेगरी मुमालिक से आने वाले फजाई अमले के लिए कोरोना मनफी रिपोर्ट को लाजमी करार दे दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। भारत हमेशा की तरह फिर अमन का दुश्मन। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए भारत की ग्रेट डबल गेम बेनकाब। किंग्स कॉलेज लंदन के उस्ताद अविनाश पलवाल की किताब माई एनिमीज एनिमी ने भांडा फोड़ दिया। भारत पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान और KP में अदम इस्तेहकाम और फिरका वराना फसादात कराने की कोशिश कर रहा है। BJP रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी पाकिस्तान को तकसीम करने के घिनौने मंसूबे का ऐलान कर चुका। डिसइंफोलैब और अर्नब गोस्वामी के इंकशाफात जाहिर करते हैं कि कुछ अंदरूनी मददगारों के जरिए पाकिस्तान को इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है। मौमन खसूसी शहबाज गिल का बयान, कहा भारत की शर्मनाक कोशिश में उसके हवारी वो बने जिनके मफादात सांझे हैं, जिनका कारोबारी ताल्लुक भारत से वाबस्ता है, जो भारतीय एजेंट से मरी में खुफिया मुलाकातें करते रहे। अमरीकी सदर जो बाइडेन इन एक्शन। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कमर कस ली। मरीजों की टेस्टिंग, वैक्सीन की पैदावार बढ़ाने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने से मुतालिक 10 हुक्मनामों पर दस्तखत कर दिए। बाइडेन कहते हैं उनकी हिकमत अमली सियासी की बजाय साइंसी जरूरियात पर मबनी है। बाइडेन का 100 दिन के अंदर स्कूल्स खोलने और 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का अज़्म।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज पाकिस्तानी टीम के कोचेस ने सर जोड़ लिए। कौमी स्क्वाड के दूसरे दिन में कराची के नेशनल स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। मिसबाउल हक, वकार यूनुस, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान समेत तमाम कोचेस खिलाड़ियों की खामियां दूर करने की सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ। फास्ट बॉलर ताबिश खान ने अपनी सिलेक्शन और कौमी क्रिकेट टीम के साथ प्रैक्टिस को ख्वाब की तकमील करार दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मंगल को खेला जाएगा। सुवात की हसीन वादी मालम जब्बा में 3 रोजा इंटरनेशनल स्नोबोर्डिंग का मेला सज गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों समेत अफगानिस्तान, बेल्जियम और फ्रांस के खिलाड़ी भी शरीक। खवातीन खिलाड़ी भी जॉइंट स्लैलम और स्लैलम कैटेगरीज के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने में मसरूफ। सयाहों की कसीर तादाद भी इवेंट से महसूस होने पहुंच गए।